सीज़न के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए हमारा प्रिपेयरनेस क्या है और हम पब्लिक से क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए बुलाया गया है। झारसुगुड़ा में बहुत ही फायर प्रोन एरिया है बिकॉज यहाँ पे हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। बट इस सीज़न में हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि फायर पॉइंट्स थोड़ा कम रहेंगे। इस साल लास्ट 2 महीने में हमने 17 फायर पॉइंट्स देखा है, जिसमें से 15 फायर पॉइंट्स आउटसाइड फॉरेस्ट ब्लॉक था। अभी आपके जानकारी के लिए ज़रूरी है कि 70% ऑफ फायर पॉइंट्स हमारा फॉरेस्ट ब्लॉक के बाहर आती है, बट फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारे 100% पॉइंट्स जहाँ भी आए, फॉरेस्ट के अंदर है या बाहर है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो डेटा है आपके सामने रखा गया है कि 25 में तो 24 के कंपैरिजन में हमने 3.5 गुना नंबर ऑफ फायर पॉइंट्स बढ़ गया। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लास्ट ईयर लगाना पड़ा बिकॉज फायर पॉइंट सीजनल होती है। एक्सपेक्टेशन है कि इस बार थोड़ा कम रहेगा फायर पॉइंट्स, लेकिन मार्च अप्रैल जो पीक सीजन होगी इसी में हमें पता चलेगा। ये बोलने के बाद मैं इतना बोलूँगा कि 2 टाइप के अलर्ट सिस्टम्स हैं फॉरेस्ट फायर्स के लिए। एक सिस्टम है सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट, कहीं भी फायर पॉइंट होती है करीब 2 से 3 घंटे में हमारे स्टाफ को पता चल जाती है, स्पेशली नाइट टाइम और डे टाइम में, तो वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। वो सिस्टम OFMS सिस्टम में ऐसा बना हुआ है, जब फायर पॉइंट आती है तो हमारे स्टाफ को फायर पॉइंट के पास जाके वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, दूर रह के नहीं कर सकते। तो 100% गारंटी होती है कि अगर फायर पॉइंट अटेंड हुआ है तो फिजिकली अटेंड हुआ है। और अगर वो बुझाते नहीं है तो रिपीट पॉइंट आती है, तो हम रिपीट पॉइंट्स को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। करीब 1% पॉइंट्स हमारे रिपीट पॉइंट्स होती है टोटल फायर पॉइंट्स, मतलब 99% टाइम फायर बुझा के ही आते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा पब्लिक से जो रिस्पॉन्स है। पब्लिक अलर्ट के लिए हमारे स्टाफ को बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो अपना फ़ोन नहीं उठाएगा। तो हमारे तरफ से भी हम ये डमी टेस्टिंग करना चाहते हैं। मोर देन 80 विलेजेस जो फॉरेस्ट के बाउंड्री पे हैं, हमने अवेयरनेस बोर्ड्स लगाए हैं, जिस बोर्ड पे लोकल फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर नंबर, रेंज ऑफिसर नंबर और डिवीजन कंट्रोल रूम का नंबर लगा हुआ है। तो इन चारों में से कोई भी नंबर को आप कॉल कर सकते हैं। तो पब्लिक को ये रिक्वेस्ट है कि कहीं भी उनको फॉरेस्ट फायर दिखे वो इमीडिएटली हमें कॉल करें। एंड हमने इन एडिशन टू 110 हमारे जो स्क्वाड मेंबर्स हैं, उसके एडिशन में 64 स्क्वाड मेंबर्स हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो हमारे फील्ड में ऑलमोस्ट 170 पीपल लोग हैं जो फॉरेस्ट फायर अटेंड करने के लिए रेडी है पूरे समर सीजन में। ये छोड़ के हमने 5 व्हीकल एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो ऑलमोस्ट 15 व्हीकल्स हैं हमारे पास फायर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरे डिवीजन। ये छोड़ के ऑलमोस्ट 120 फायर ब्लोअर है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जो हमें रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा। तो रिसोर्सेस वाइज हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमीडिएट रिस्पॉन्स हम देना चाहते हैं। हमारा रिस्पॉन्स ये है कि कोई भी आग कहीं भी जले तो हम जो इंटरनल ऑफिस रिकॉर्ड्स रखते हैं उसमें हम ट्रैक कर रहे हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा किसी को भी टाइम नहीं लेना रिस्पॉन्ड कर, विदिन 2 आवर्स रिस्पॉन्ड करके फायर होना चाहिए। तो हमारे तरफ से इतना ही है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी पब्लिक, सारे डिपार्टमेंट्स, स्पेशली फायर डिपार्टमेंट, पुलिस हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें इस सीज़न में। और हम एक्सपेक्ट करें कि ये सीज़न लास्ट सीज़न से कम होगा। इनफैक्ट 50% लास्ट सीज़न के फायर पॉइंट्स हम टारगेट कर रहे हैं कि इस बार लास्ट ईयर जो होता है उससे 50% कम, लेस देन हाफ। सर अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जा रहा है? अवेयरनेस के लिए हमने 2 टाइप का मोड रखा है। एक मोड है कि हमारे व्हीकल है जिसके ऊपर LED स्क्रीन लगा है, सारे फॉरेस्ट फायर प्रोन विलेजेस को ये गाड़ी जाएगी। सीजन में हर गांव में वो 2 बार जाएगी और वहाँ पे हर विलेज में हम आई थिंक बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह बांट के क्राउड जमा करके अवेयरनेस कर रहे हैं। ये छोड़ के स्पोर्ट्स इवेंट्स करा रहे हैं, कुछ रेंजेस में फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच और कुछ जगह ड्रामा और स्किट करा रहे हैं ताकि लोग जमा हो जाए और सभी के बीच में अवेयरनेस फैले। बट द थिंग इज कि इसको हमने फिक्स नहीं किया। इंडिविजुअल रेंज ऑफिसर्स को हमने फ्रीडम दिया है कि उनको किस टाइप के इवेंट एज पर लोकल डिमांड कराना चाहते हैं वो कराएं। सर ये जो फायर लगता है सर, ये मैन मेड होता है या ऑटोमेटिक? 99% हम मानते हैं कि फायर्स मैन मेड लगती है। मेन कॉजेज फायर का ये है कि
केंदू लीफ कलेक्ट करते वक्त थोड़ा आग लगाई जाती है, तो केंदू लीफ डिपार्टमेंट के साथ भी हमारा कोऑपरेशन ही चल रहा है वो प्रैक्टिस को लिमिट करने के लिए। सेम महुआ का जो पेड़ है, महुआ के पत्ते कलेक्ट करते वक्त भी जो आग लगाते हैं उससे भी थोड़ा स्प्रेड होती है। और लास्टली एग्रीकल्चर में जो स्टबल बर्निंग है वो थोड़ा रिस्की होती है। जो फॉरेस्ट बाउंड्री पे जो खेती है वहाँ पे जो आग लगाते हैं उससे वो जंगल के अंदर वहाँ पर आ जाती है। सर ये 2025 में फायर पॉइंट्स का कितना था? मैं आपको आप नंबर पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा। 2025 में 480 फायर पॉइंट जंगल के बाहर थे और 152 फायर पॉइंट्स जंगल के अंदर थे। इसका मोर देन 100% आई मीन 100% रिस्पॉन्स रेट है। इस बार उसका 50% नीचे इस बार अगर हम 50% करेंगे उसका तो थोड़ा गणित तेज करना पड़ेगा। आप मान के चलिए 600 फायर पॉइंट्स, तो हम एक्सपेक्ट करें कि 300 फायर पॉइंट्स पे लेंगे। तो ये अवेयरनेस के लिए स्टार्ट हो गया है क्या? अवेयरनेस की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। आई थिंक आज और कल भी, कल शायद मॉक ड्रिल्स भी है अलग अलग रेंज में, और फुटबॉल मैचेस वगैरह कंडक्ट हो गए शायद बेलपाड़ के तरफ। फिर भी अवेयरनेस तो हो रहा है, फिर भी यहाँ मीडिया तक तो सब क्या मैसेज देंगे वो जो? मैं मैसेज ये दूंगा कि फॉरेस्ट एरियाज के आसपास जब लोग रहते हैं तो एक है कि प्रिवेंट करें, मतलब अगर आप बोझी कर रहे हैं या बीड़ी जला रहे हैं, सिगरेट जला रहे हैं तो आसपास मत फेंके, उसको केयर लेके बुझाइएगा। और सेकंड पार्ट है, जहाँ भी आपको फायर दिखे तो लोकल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का नंबर रखिए और उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करिए और आप रिस्पॉन्ड करें। जैसे कोई लगाते हुए पकड़ा गया उसके लिए कुछ है क्या इंस्ट्रक्शन? जैसे कोई महुआ पेड़ के लिए आग लगाएंगे वो तो लगाएंगे, जैसे कि उनको मना किया गया है कि क्या? अगर हम स्ट्रिक्टली लीगली बात करें तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो आग लगाते हैं उनके लिए डेफिनेटली बाय लॉ पनिशमेंट है फॉरेस्ट लॉज के अंदर। लेकिन जो बाहर लगाते हैं उसका लीगल पावर्स हमारे पास नहीं है, उसका लीगल पावर्स हमें बाकी डिपार्टमेंट्स का कोऑपरेट करना पड़ेगा। सर 2-3 साल में कितने लोगों को पकड़ा गया ये आग लगाते हुए? ये डेटा मेरे पास करंटली नहीं है, तो अगर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଅସରପା ଉପଦ୍ରବରୁ ଚିନ୍ତିତ କି? अरे हाँ भाई हाँ। ତେବେ ଆଜି ହିଁ ପାଆନ୍ତୁ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସର୍ଭିସ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପୋଷା ଜନ୍ତୁ ପାଇଁ 100% ସୁରକ୍ଷିତ। କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଘରକୁ ଉଇ, ମଶା, ମାଛି ଇତ୍ୟାଦି ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ ମାଗଣା ଯାଞ୍ଚ। ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜ ଘର ଭଳି ଯତ୍ନ ଦେଉ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୋକେସନକୁ ଆସି ଆମ ଅଫିସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।